इतिहास के पन्नों में बहुत सी ऐसी कहानियाँ या यूं कह लें कि ऐसी जगहों के बारे में लिखा है जहां बेशुमार खजाना छुपा है जिसे आज तक कोई भी पा नहीं सका है। ऐसी ही बातों के बीच हरियाणा के रोहतक के पास महम में चोरों की बावड़ी को भी इतिहास का हिस्सा माना जाता है। इसे स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। मुगल काल की यह बावड़ी यादों से ज़्यादा रहस्यमयी किस्से कहानियों के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि सदियों पहले बनी इस बावड़ी में अरबों रुपए का खजाना छुपा है। यही नहीं, इसमें सुरंगों का जाल है जो दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाता है। इतिहास में जाएं तो आज तक जो भी इस खजाने की खोज में अंदर गया वो इस बावड़ी की भूल भुलैया में खो गया और खुद एक रहस्य हो गया। लोगों का कहना है कि उस समय का प्रसिद्ध जानी चोर चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए यहीं आकर छुपता था। माना जाता है कि अंग्रेजों के समय में एक बारात सुरंग के रास्ते दिल्ली जाना चाहती थी। कई दिन बीतने के बाद भी सुरंग में उतरे बाराती न तो दिल्ली पहुंच पाए और न ही वापस निकले। किसी अनहोनी घटना के चलते अंग्रेजों ने इन गुफाओं को बंद कर दिया जो आज तक बंद पड़ी हैं। इस बावड़ी में एक कुआं है जिस तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। इसमें कई कमरे भी हैं जो कि उस जमाने में राहगीरों के आराम के लिए बनवाए गए थे। आपको बता दें कि वैसे तो इस बावड़ी को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन इनमें प्रमुख कहानी है जानी चोर की कहानी। कहा जाता है कि जानी चोर एक शातिर चोर था जो धनवानों को लूटता और इस बावड़ी में छलांग लगाकर गायब हो जाता और फिर अगले दिन राहजनी के लिए निकल पड़ता था। लोगों का यह मानना है कि जानी चोर द्वारा लूटा गया सारा धन इसी बावड़ी में मौजूद है। लोक मान्यताओं के अनुसार जानी चोर का अरबों का खजाना इसी में दफन है। और आइए अब जानते हैं जानी चोर के बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में। एक बनिए के 3 बेटे थे। एक बार बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्या करना पसंद करोगे, किस तरह की जिंदगी बिताओगे। बड़े लड़के ने कहा कि वह दुकान से ही गुजारा कर लेगा। छोटा बोला कोई अच्छा सा व्यापार कर लूँगा। और जो सबसे छोटा था जानी, वह बोला मैं तो चोरी कर लूँगा। एक बार कहीं अच्छे से चोरी कर ली तो वर्षों तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब उसके पिता ने कहा कि चोरी करने के लिए दिमाग की भी ज़रूरत होती है। तब जानी ने कहा कि दिमाग तो मेरे पास बहुत है, आप चाहो तो मेरी परीक्षा ले सकते हो। तब उसके पिता ने कहा तुम्हें दिल्ली जाकर बादशाह अकबर का घोड़ा चुराना होगा जो कि पिछले दिनों ही काबुल से मंगवाया गया है। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुमने घोड़े को चुरा लिया तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी नहीं है। इसके बाद जानी चोर उसी समय दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर उसने देखा कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वह बाहर सड़क पर रुक गया और अंदर जाने के लिए सोचने लगा। कुछ देर के बाद उसने एक नाई को आते हुए देखा। पास आने पर पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? तो नाई बोला कि मैं रोज हजामत करने शहर जाता हूँ। इसके बाद उस नाई ने जानी से पूछा कि तुम कौन हो? तो जानी ने कहा कि मुझे जानी राम कहते हैं और मैं भी इस शहर में जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो और किसी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अब जानी चोर शहर में घुसने के लिए सोचने लगा। उसने नाई से कहा कि भाई मैं तो वापस ही लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी हजामत तो बनाते जाओ। इसके बाद नाई ने जानी की बात मान ली और वह हजामत बनाने लगा, परंतु पानी ना होने के कारण हजामत कैसे बनती। नाई ने कहा कि यहाँ पास में ही तालाब है, वहाँ से मैं एक कटोरी पानी लेकर आता हूँ, तुम तब तक इंतजार करो। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। इसके बाद जानी ने पेटी को अपने कंधे पर उठाया और अपने आप को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वह एक भटियारी के घर गया। बुढ़िया भटियारी को उसने बहला फुसला लिया कि अगर तुम रोज मेरे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें रोज एक असरफी दूंगा। बुढ़िया खुश हो गई और उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहाँ रहता है।
अगले दिन उसने एक पत्र लिखकर बुढ़िया को दिया और कहा कि इसे जाकर दरबार में डाल दो। उस पर्चे में लिखा था, बादशाह सलामत, जानी चोर इस शहर में आ चुका है, वह आपके काबुली घोड़े को चुरा कर ले जाएगा। इसके बाद बुढ़िया ने वह पर्चा अपने तोते को दे दिया और तोता उसी वक्त उस पर्चे को दरबार में डाल आता है। जब बादशाह ने वह पर्चा पढ़ा तो वह हैरान हो गया। बादशाह को उस समय बहुत गुस्सा आया और उसने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े की रक्षा करेगा उसे 500 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। तो यह बात सुनकर एक सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। इसके बाद बुढ़िया ने जानी चोर को यह बताया कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेवारी ली है। तो उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि सुनार के घर में और कौन कौन है। उस बुढ़िया ने बताया कि उसके माता पिता भाई बहन सभी हैं। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करने विदेश गया है और कई वर्षों से घर नहीं लौटा। इसके बाद जानी चोर खुश होकर बुढ़िया से बोला कि अब तो काम बन जाएगा, तुम लोहा पीतल और गिलट के कुछ टुकड़े जमा करो और उसकी एक पोटली बना लो जो बाहर से सुंदर रेशमी कपड़े से लपेटी हुई हो। बुढ़िया ने ठीक ऐसे ही किया। शाम के वक्त जानी चोर ने पोटली अपने बगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। सुनार के घर उस समय सुनार की घरवाली और उसके लड़के की बहू थी। जानी चोर ने दरवाजा खटखटाया और माँ कहकर आवाज लगाई। सुनार की घरवाली बूढ़ी हो चुकी थी, उसे आंखों से साफ साफ दिखाई भी नहीं देता था। जानी चोर की आवाज को अपने बेटे की आवाज समझकर वह बुढ़िया उठ गई और उसने अपनी बहू को भी उठा दिया। इसके बाद उस बुढ़िया ने जानी चोर को अपना बेटा समझकर गले से लगा लिया और बोली, बेटा अब तो तेरी आवाज, रंग रूप सब कुछ बदल गया है। इसके बाद जानी चोर ने कहा, 12 वर्ष में तो माँ तुम भी बदली बदली सी लग रही हो। पास में ही बहू घूंघट निकाले खड़ी थी। जानी चोर ने अपने पिता के बारे में भी पूछा तो सुनार की घरवाली ने उसे बताया कि वह आज बादशाह के घोड़े की सुरक्षा के लिए पहरे पर गया है, क्योंकि शहर में जानी चोर आया हुआ है और वह घोड़ा चुराना चाहता है। इसके बाद सुनार के लड़के की बहू ने जानी चोर को अच्छा सा भोजन कराया और फिर बातों ही बातों में उससे पूछा कि तुम अपने माता पिता के लिए तो बहुत सारे रुपए लेकर आए होगे, मेरे लिए भी कुछ लाए हो क्या? तो जानी चोर मुस्कुराया और पोटली को दिखाते हुए बोला कि इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ, उन चीज़ों से भी बढ़कर जो कि तुम अपने मायके से लाती हो। जानी चोर ने बहू से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो तुम अपने मायके से लाई हो वो सब इन चीज़ों के मुकाबले की हैं भी या नहीं। इसके बाद बहू बहुत खुश हुई और उसने अपने सारे जेवर लाकर रख दिए। तभी उसे याद आया कि वह अपना 9 लखा हार तो लाई ही नहीं, जो कि दूसरे कमरे में रखा है। उसने कहा कि मैं अभी लेकर आती हूँ। जब वह हार लेने के लिए वहाँ से चली गई तब जानी चोर ने वो सारे जेवर उठाए और 4 दीवारी से कूदकर वहाँ से फरार हो गया। जानी चोर ने सारे आभूषण लाकर उस भटियारी को सौंप दिए। अगले दिन जब घर लौटने के बाद सुनार को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। सुनार को यह विश्वास हो गया था कि यह काम जानी चोर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। सुनार ने सारी कहानी बादशाह को सुनाई और बादशाह यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि वह चोर ही नहीं बल्कि दिमाग से भी तेज है। इसके बाद बादशाह को अपने घोड़े की चिंता होने लगी कि अब घोड़े की रक्षा कैसे की जाए। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गई और उसमें भी घोड़े को चुराने की बात लिखी थी। इसके बाद बादशाह ने घोड़े की रक्षा के लिए इनाम की राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी, परंतु घोड़े की रखवाली के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। लोग सोचने लगे कि इनाम के चक्कर में कहीं घर का माल भी ना चला जाए, लेकिन शहर के कोतवाल से रहा नहीं गया। जानी चोर ने भटियारी से पता लगाया कि इस बार पहरे पर कौन है। उस भटियारी ने कहा कि कोतवाल साहब आए हैं। जानी चोर ने दुल्हन जैसे कपड़े पहन लिए और एक थाली में धूप बत्ती जलाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कोतवाल साहब के पास से निकलने लगा तो रात के समय एक सुंदर स्त्री को अपने पास से गुजरते हुए देखकर कोतवाल साहब ने कहा
कि इस आधी रात में किसकी पूजा करने आई हो। जानी चोर घूंघट निकाल कर बोला, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। इसके बाद कोतवाल साहब ने कहा, तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो, जबकि ठाकुर खुद तुम्हारी पूजा करना चाहता है। तब जानी चोर ने कहा कि तो चलो वहाँ मंदिर में जाकर पूजा करना। कोतवाल खुशी से उछल पड़ा और अपने घोड़े को साथ लेकर मंदिर में चला आया। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया और बेड़ियां और बंदूक लेकर औरत के साथ मंदिर में चला गया। जब जानी चोर ने कोतवाल से उन बेड़ियों के बारे में पूछा तो कोतवाल ने कहा कि ये डाकुओं के आभूषण हैं। तब जानी चोर ने कहा कि मैं ये पहनकर देखना चाहती हूँ। तब कोतवाल ने कहा कि मैं तुम्हें यह पहनकर दिखाता हूँ, तुम्हारे नाजुक हाथ इनके लायक नहीं हैं। इसके बाद उसने अपने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा ली। फिर मुस्कुराता हुआ बोला, देख लिया, इस तरह से पहना जाता है, अब इन्हें खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। अपनी नकली वेशभूषा को अलग किया और बंदूक उठाकर कोतवाल की छाती पर रख दी और उसको अपनी असली पहचान बता दी। जानी चोर का रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। उसने जानी चोर से माफ़ी मांगी, लेकिन जानी चोर कब सुनने वाला था। उसने कोतवाल को एक रस्सी से बांध लिया और उसे घोड़े पर बिठाकर बादशाह के महल के आगे फेंक कर वहाँ से फरार हो गया। सुबह होते ही शहर में हलचल मच गई कि जानी चोर ने कोतवाल की वह दशा बनाई जो आज तक कभी नहीं बनी थी। इसके बाद लोग जानी चोर के नाम से डरने लगे थे। इसके बाद दरबार में फिर से पर्चा आ गया जिसमें काबुली घोड़े को जल्दी ले भगाने की बात लिखी हुई थी। इस पर बादशाह ने 5000 रुपये का इनाम रखा, लेकिन फिर भी कोई घोड़े की रखवाली करने को तैयार नहीं हुआ और बादशाह को घोड़े की और अधिक चिंता होने लगी। इसके बाद बादशाह ने निश्चय किया कि वह खुद ही घोड़े की रखवाली करेगा। जानी चोर को वह अपने हाथों से खुद पकड़ेगा। बादशाह उसी काबुली घोड़े पर बैठकर पहरा देने निकला। जानी चोर ने पता लगा लिया था कि इस बार खुद बादशाह पहरे पर हैं। वह एक बुढ़िया का रूप बनाकर मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रखकर अनाज पीसने लगा। सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसते देखकर बादशाह ने पूछा कि इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो बुढ़िया? तो बुढ़िया बोली, क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी चीज़ है गरीबी। दिन में मोहल्ले के बच्चे पगली कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ आकर काम करती हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया था, पीसने के लिए गेहूँ देकर गया है। यह सुनकर बादशाह घोड़े से उतर गया और उन्होंने पूछा कि क्या नाम था उस सिपाही का। तो बुढ़िया ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा कि सरकार, वह जानी जानी कुछ बता रहा था। बादशाह को विश्वास हो गया कि वह वही जानी चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा, वह कितनी देर में लौट कर आएगा? तब बुढ़िया ने कहा कि वह आता ही होगा। तो बादशाह ने सोचा कि चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया से बोला कि तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपने कपड़े दे ताकि मैं उसे पकड़ लूँ। वह सिपाही नहीं, चोर है। मैं उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाऊंगा। बादशाह ने अपने कपड़े पहनाकर उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया, साथ ही अपना काबुली घोड़ा भी उसे दे दिया। हाथ में घोड़े की कमान आते ही जानी चोर बहुत खुश हुआ। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ा और ऐड लगाते हुए बोला, बादशाह सलामत, तुम चक्की पीसते रहो। जानी चोर तो यह भागा। जब बादशाह ने जानी चोर की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गया। उनके हाथ से चक्की छूट गई और बोले, वाह रे जानी चोर, तू तो अकल का भी बादशाह है। तब जानी चोर बादशाह की पोशाक में पहुंचा तो बनिए को विश्वास हो गया और बोला, शाबाश बेटा, अब तू जरूर चोरी कर सकता है, लेकिन याद रखना, गरीब को कभी परेशान नहीं करना। ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन पर डाका नहीं डालना। गरीबों की सहायता करने में पीछे नहीं रहना। अब जाकर बादशाह का घोड़ा वापस कराओ। इसके बाद जानी चोर घोड़ा वापस करने के लिए निकल पड़ा। जानी चोर बादशाह को वह घोड़ा लौटा आता है। जानी चोर ने अपने जीवन में कभी भी किसी ईमानदार व्यक्ति के यहाँ चोरी नहीं की। उसने चोरी किए हुए धन से हमेशा गरीबों का भला किया। कहते हैं कि जानी चोर चोरी करके एक कुएं में छुप जाता था
और अपना चोरी किया हुआ धन भी वहीं छुपा कर रखता था। कभी भी कोई उस कुएं में जाकर ना तो जानी चोर को पकड़ पाया और ना ही उसके छुपाए हुए धन को। जरूरत पड़ने पर जानी चोर उस धन से गरीबों की सहायता किया करता था। चोर होते हुए भी वो एक अच्छा इंसान था। जानी चोर की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।